नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय की पोस्ट पर रैंक 3 होल्डर, यानी इनको हम टॉपर्स में कह सकते हैं क्योंकि तीसरी रैंक है इनमें और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पोस्ट समीक्षा अधिकारी सचिवालय की ही मानी जाती है। श्री सुरजीत कुमार यादव जी, और आप देवरिया जनपद के मूलतः निवासी हैं और एक कृषक परिवार से आते हैं और आपने दूसरे प्रयास में आरओ, पहले आपने 16 वाला जो है मेंस दिया था, उसके बाद जो है आपने आरओ 2021 का मेंस दिया और दूसरे प्रयास में आपने जो है इस सफलता को प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इतनी अच्छी रैंक के साथ जो है आपने प्राप्त किया। तो सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई इस चयन के लिए जो है कि आपकी जो है मेहनत रंग लाई और आप जो है यहाँ तक पहुँचे। तो आप जो है इस सफलता को कैसे देखते हैं? जो काफ़ी लंबा संघर्ष आपका भी रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? जो है सफलता सर हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे परिवार में इससे पहले ऐसी खुशी नहीं आई थी। तो हमारे परिवार के साथ साथ पूरे गांव और पूरे जनपद के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। जी सर। क्योंकि थोड़ा सा अब अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, परिवार में माता पिता, 3 भाई और 1 बहन है। पिताजी किसान हैं और माताजी आशा कार्यकर्ता है। अच्छा जी। और भाई बहन क्या करते हैं? जो है भाई, छोटे भाई कृषि विभाग में है और बड़े भाई प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा जी। तो आपकी जो है सफलता में निश्चित रूप से बहुत लोग का योगदान रहा होगा। तो वो कौन कौन से ऐसे खास लोग हैं जिनका विशेष योगदान आप समझते हैं कि उनके, अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया होता जीवन में, तैयारी में, तो आप जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होते हैं? हमारी सफलता में सर माता पिता का, भाई का और दोस्त का, रिश्तेदारों का, सबका सहयोग रहा है। विशेष रूप से मेरी माता जी का सहयोग रहा है। वो काफ़ी मतलब आर्थिक या मानसिक सभी तरह से मदद करती हैं। तो माता जी का सहयोग रहा है, दोस्तों का सहयोग रहा है, जिसमें पवन पाल, विजय सिंह, जोगेश सर, श्यामू जी, कई नाम है सर। जी। और मेरे एक आदरणीय भैया हैं अजय यादव जी। अच्छा, जो कि वेल्स फार्गो बैंक कैलिफोर्निया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। तो काफ़ी आर्थिक और मानसिक हेल्प किए हैं। अच्छा जी सर। मतलब कई लोग ने आपकी बहुत सा जो है दी। तो जैसा कि आप बातचीत में बता रहे हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है? जो है आर्थिक स्थिति सामान्य है। जी। तो कृषक परिवार से हैं, मतलब जो है, और खेती पे ही पूरा परिवार डिपेंड निर्भर है। छोटा भाई जॉब करता है और माताजी आशा में है, तो उसी से सारा चलता है। अच्छा जी। तो अब थोड़ा सा जो है हम लोग बात करते हैं एकेडमिक कैसा जो है, मतलब पढ़ाई कैसे कैसे आपने की, किस क्या क्या चरण रहे पढ़ाई के आपके जो है अब तक? एकेडमिक हमारा सर सामान्य ही था। पढ़ने लिखने में औसत ही था। हाई स्कूल और इंटर में आजमगढ़ से किया हूँ और ग्रेजुएशन मैंने देवरिया से किया है। उसके बाद काफ़ी भटकता रहा 6 सालों तक। 2016 से मैं तैयारी शुरू किया और इसके बीच में 2 बार बिहार PCS का मेंस दिया। अच्छा। और आरओ 2016 का मुख्य परीक्षा दिया और जिसमें आरओ 21 का, जिसमें मेरा चयन हुआ है। जी। आपने एक शब्द बोला जो है कि 2010 से 16 तक भटकते रहे। जी। तो ये भटकाव कहाँ कहाँ रहा, क्या क्या किया आपने इस बीच? जो है इस बीच सर हम प्राइवेट जॉब भी किए। ग्रेजुएशन के बाद हम सूरत चले गए। सूरत जो है जी, वहाँ हमने धागा प्लांट में काम किया 1 साल तक। अच्छा। हालांकि काम शारीरिक श्रम ही था। तो कहीं ना कहीं मन में आत्मसंतुष्टि नहीं आती थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अच्छा, पूर्वांचल में ये ज़्यादा चलन भी है कि सूरत, लुधियाना, पंजाब, बम्बई की तरफ जो है पलायन वाला जो है, तो आपको भी कहीं से किसी ने कहा होगा कि चलो हमारे साथ जो है? गांव में काफ़ी लोग सूरत जाते हैं। अच्छा। तो हम भी उन्हीं से मोटिवेट होकर चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद बेचैनी रहती थी मन में कि मतलब क्या मैं कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वापस मैं आया तो फिर ITI में नाम लिखवा लिया। अच्छा, ITI भी किया आपने? जी। ITI करने के बाद मैं फिर से चला गया वहाँ पे उत्तराखंड टाटा मोटर्स में। अच्छा। वहाँ हमने 1 साल जॉब किया। अच्छा। वहाँ भी शारीरिक श्रम था। तो 1 साल करने के बाद मैं पूरी तरह 2016 से सिविल की तैयारी करने लगा और पूरी तरह से आज मतलब सफल। तो ये टाटा मोटर्स में जो है आप जो है मैकेनिकल काम होगा उसमें ना? कौन से? वहाँ सर ITI कौन सी ट्रेड से हुआ? फिटर से था। फिटर से? अच्छा। वहाँ पे गाड़ियों की असेंबलिंग होती है। हाँ। छोटी गाड़ियों की असेंबलिंग होती है, तो उसमें कार्य होता था। अच्छा। तो
6 साल तो आपके जो है ग्रेजुएशन के बाद समझ लीजिए बिना पढ़ाई के बीत बिना गए। पढ़ाई। आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप पढ़ाई से जॉब दूर रिश्ता में खत्म हो और गया था। इधर सब भागते ही रहे, जो इधर उधर आगा, और लगभग बाहर ही बाहर रहे आप, सूरत में, उत्तराखंड में। हाँ, फिर उत्तराखंड क्यों छोड़ के आ गए आप जो है? वहाँ पे सर 1 साल के लिए वो लोग रखते हैं। अच्छा, 1 साल के बाद वो अप्रेंटिस जैसा? जी जी। हाँ, तो रिन्यूअल नहीं किए, तो काफ़ी निराशा हुआ कि मुझे 1 साल के बाद निकाल दिए। अच्छा। लेकिन सर मुझे लगता है यहाँ आना था, हाँ हाँ। तो जो होता है सही होता है। फिर आप लौट के आए तो आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि अब हमको तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि सर मैं ये देख चुका था, प्राइवेट जॉब का सिस्टम देख चुका था, वही काम करना, रूम में आना, तो मुझे लगा कि इससे मतलब कब तक चलेगा ऐसा। तो फिर से मैं खुद से मोटिवेट होके, हालांकि पढ़ने में थोड़ा इच्छा रहती थी लेकिन इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था, तो शुरू से वहीं लगा, घर से पढ़ने लगा सर 2016 में। 16 से तो एग्ज़ाम निकलते गए तो लोग भी मोटिवेट करते रहे कि पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो परिणाम सुखद रहा। अच्छा, और बीपीएससी में आपने 2 मेंस दिए जो है, जी। तो बीपीएससी का कैसा अनुभव रहा? जो क्या कमी रह गई थी कि मेंस के आगे नहीं बढ़ पाए? सांख्यिकी हम नहीं लगा पाए। अच्छा। एक पेपर जीएस में सांख्यिकी आता 72 नंबर का। हाँ हाँ। तो उसको मैं थोड़ा, मैथ मेरा वीक है तो नहीं कर पाया। हालांकि ऑप्शनल मेरा जियोग्राफी है तो अच्छा नंबर उसमें आया था, और 10-5 नंबर से रुक गया। जी सर। फिर उसके बाद 2 के बाद नहीं ट्राई किया? 2 के बाद तो ट्राई किए, प्री नहीं हुआ, तब तक यहाँ आरओ में लग गए। अच्छा जी सर। आरओ 2016 वाली जो तैयारी थी, जी, तो आपने मेंस दिया, उसमें तो मेंस में कहाँ पर लगता है कि आपको कमी रह गई? क्योंकि अब तो आप सफल भी हो गए, अच्छे मार्क्स से आए, सफल हुए हैं, तो 16 में क्या कमी रह गई थी, क्यों नहीं हो पाया था? जो आरओ 2016 की असफलता से ही हम आरओ 2021 में सफल हुए हैं, उसी से सीख बिल्कुल लेकर। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी। तो मुझे उसमें शब्दावली हमारी गलत हो गई थी, मात्र 3 ही सही हुई थी। अच्छा। और लेटर में सही से प्रारूप या उसका उदाहरण नहीं बना पाया था, और हिंदी ऑब्जेक्टिव मेरा गलत हो गया था सर, ज़्यादा गलत हो गया? जी, मेरे 18 क्वेश्चन सही हो रहे थे। अरे बहुत ज़्यादा गलत हो गया जी। तब तो फिर उसके बाद मैं दोबारा इन सब चीज़ों पर वर्क किया, लेटर में सुधार किया, और शब्दावली को मैं करीब 1200 शब्दावली का मैं नोट्स बनाया था, तो उससे इस बार सीधा 9 शब्दावली फंस गई थी। तो ये काफ़ी, और लेटर को मैं अच्छे से पढ़ा, निबंध अच्छे से पढ़ा, तो इस बार काफ़ी सुधार हुआ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा रैंक रहा। फिर डिकोड एग्ज़ाम के कैसे संपर्क में आप आए, कैसे जुड़े हमसे जो है? जी, डिकोड एग्जाम का सर हम यूट्यूब चैनल देखते थे, तो आपका देखते थे कि यहाँ से काफ़ी सेलेक्ट हो रहे हैं लड़के, तो हम भी मोटिवेट हुए, और आपका करंट अफेयर्स का चैनल हम देखते थे, नोट्स बनाते थे, हिंदी ऑब्जेक्टिव की बुक आपका पढ़ते थे। हाँ हाँ। तो काफ़ी हेल्प मिला आपके बुक से। अच्छा जी सर। तो इसके बाद जो है आपने पीसीएस भी दिए, 2-3? जी, 2022 की मुख्य परीक्षा मैंने दिया था। 2022 की मुख्य परीक्षा दी, उसका रिजल्ट आ चुका है जो है, सर। तो नहीं हो पाया खैर आपका जो है। इससे पहले 2 पीसीएस के प्री आपके निकले भी नहीं थे? नहीं सर, नहीं निकले थे। तो काफ़ी असफलताएं भी आपके नाम दर्ज हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। हाँ जी सर। तो पीसीएस में जो है क्या अनुभव रहा, पीसीएस मेंस में जो है? पीसीएस मेंस में सर ऑप्शनल पे आज अभी अच्छी पकड़ नहीं बन पाई थी मेरा। अच्छा। 2022 का जियोग्राफी में मेरा फर्स्ट पेपर खराब हो गया था सर, तो मुझे लगता है इस वजह से चयन नहीं हुआ। और एक वजह ये भी तो है, दोनों पेपर बहुत पास पड़ गए थे। जी जी। इसका भी इफेक्ट? आरओ मेंस का देने के बाद थोड़ा मैं लापरवाही भी कर गया था सर, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था। मुझे लगा कि सर हो जाएगा, तो मैं उसके लिए भी 1-2 महीना खुशियाँ मनाने लगा पहले से ही। अच्छा। तो इस वजह से, लेकिन अब लगेंगे सर अच्छी तरह, अभी देना है मतलब आगे जो जी। है। तो अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करते हैं जो है। प्रीलिम्स में है, आपने काफ़ी प्रीलिम्स निकाले, बीपीएससी भी दिया है, यूपीपीसीएस भी दिया है, आरओ का एक प्रीलिम्स पहले निकाला है। तो प्रीलिम्स की पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें आपकी सहायक रहीं, क्या क्या आपने बुक्स पढ़ी, किस तरह से आपने तैयारी की जो है? प्रीलिम्स के लिए सर आरओ या पीसीएस के लिए या बीपीएससी के लिए हमने घटना चक्र और यूनिक पब्लिकेशन की बुक पढ़ा था। अच्छा। इन्हीं दोनों बुक को बार मैं पढ़ा। यूनिक की जो जीके आती है वो? जी वाली? सर। अच्छा। अलग अलग खंड में आती है उसकी। हाँ हाँ। तो उसको पढ़ा था। अच्छा। इन्हीं दोनों बुकों को मैं बार पढ़ा था। अच्छा। जी सर, और इसी से मेरे आरओ, पीसीएस और बीपीएससी तीनों निकलते थे। अच्छा। और करंट अफेयर्स के लिए मैं नोट्स बनाता था डेली का डेली। अच्छा। आपके चैनल से या अन्य चैनल से देख के, या घटना सार से, तो काफ़ी हेल्प हुआ इससे। अच्छा। तो आपने मतलब जैसे हार्डकोर स्टैंडर्ड बुक्स कही जाती हैं या एनसीईआरटी कही जाती है,
इस तरह की बुक्स का अध्ययन नहीं किया है? एनसीईआरटी का मैं शुरुआती दौर में किया था सर, लेकिन फिर उसके बाद ये समय घटना चक्र और यूनिक पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा पढ़ा। जी। बाकी विषय में कोई स्पेशल बुक आपने पढ़ी किसी विषय के लिए जो है? विषय के लिए सर ज्योग्राफी के लिए मैं महेश बर्णवाल की पढ़ा था। ये तो प्रीलिम्स के लिए कह रहे हैं ना? हाँ, ये मेंस भी आपने दिया है उसी मेंस से? के लिए खुल्लर की पढ़ा था मैं। हाँ। सविंदर सिंह की पढ़ा था। और आरओ हिंदी के लिए मैं घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है आपकी बुक में पढ़ा था। और सर हरदेव बारी की पढ़ा था। अच्छा अच्छा जी, इन्हीं से हो गया। तो आप जो है जब लौट के आए, मतलब जो आप मतलब केवल और केवल तैयारी पे लग गए, तो देवरिया में ही रहते थे या बाहर कहीं रहने लगे? नहीं नहीं, पढ़ाई मैं शुरू घर से ही किया। अच्छा। घर से शुरुआत करने के बाद हालांकि लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं था कि कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाई से काफ़ी रिश्ता हाँ, नहीं 6 साल का गैप एक लंबा गैप माना जा सकता है। तो लोगों को भी विश्वास नहीं था। तो इसी बीच एक यहाँ लखनऊ में भागीदारी भवन संस्था है। हाँ हाँ। तो वहाँ उसका इंट्रेंस आया था, तो मैं वहाँ पे दिया तो इंट्रेंस हो गया। तो वहाँ 6 मंथ की कोचिंग चलती है निःशुल्क। बिल्कुल। तो वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे मुझे जाने के बाद कुछ सीखने को मिला, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो 6 मंथ के बाद फिर मैं घर चला गया। तो फिर घर से ही पढ़ाई होने लगी और बाकी नेट के माध्यम से। अच्छा जी। और प्रीलिम्स के बाद जो है जब मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, खासकर आरओ मेंस की, तो उसमें जो है आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कौन कौन सी किताबें पढ़ी? हमारे चैनल से तो आप जुड़े रहे, वीडियोस देखते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, बाकी चीज़ें जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव आपने किया जो है। बाकी जैसे आपने कहा था ना कि पहले हमारा प्रशासनिक शब्दावली गलत हो गई, मुहावरे, तो ये सब कैसे आपने तैयारी की? मुहावरे के लिए सर हमने प्रीवियस ईयर के जितने यूपी पीसीएस द्वारा पूछा गया उसको अच्छी तरह पढ़ा, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा, और शब्दावली मैं बार बार पढ़ता था। दिन में कम से कम 3-4 बार उसको रिवाइज करता था। और मैं उसके लिए नोट्स बनाया था, पतली कापी, तो उसको बार बार पढ़ता था और इसका लाभ मुझे मिला उसमें। और बाकी एक लेटर, एक उदाहरण मैं डेली लिखता था। 10 तरह के लेटर हैं, पेपर प्रतिवेदन को मिला के, तो मैं सबका एक एक उदाहरण, एक एक प्रारूप डेली लिखता था। निबंध में सप्ताह में 2 बार लिखता था, अपने खुद से सोच के या थोड़ा आइडिया लेके यूट्यूब से या बुक के माध्यम से। तो यही रणनीति थी। और जीएस के लिए तो वही घटना चक्र यूनिक ही। हाँ, जीएस तो आपने पहले तैयारी की थी, तो रिवीजन ही करना रहता है जो है। तो ज़्यादातर मैं सर लेटर, निबंध और शब्दावली पे और ऑब्जेक्टिव हिंदी पर इस पे ज़्यादा जोर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हिंदी से पिछली बार मात खाए थे आप जो है। इस बार ऑब्जेक्टिव हिंदी में मेरे 52 हो रहे थे। अच्छा जी। अच्छा, 2021 में प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स बने होंगे? लगभग 122। 122 जो है जी, आंसर की से 122 हो रहे थे। और उसमें हिंदी का कितना रोल रहा होगा? हिंदी 53 था। अच्छा। हाँ। मतलब ठीक था आपका जो है। जी। 50 के ऊपर जो है अच्छा होता है नंबर जो हिंदी का माना जाता है, और वही निर्णायक भी साबित होता है। हिंदी की भूमिका ज़्यादा है प्री से मेंस तक। तो जैसे आप निबंध लिखते थे, तो निबंध लिखने में थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे डेवलप करते थे? क्या क्या पढ़ते थे निबंध की बैकग्राउंड तैयारी के लिए जो है? निबंध के लिए सर हमने दृष्टि की बुक से आइडिया लिया था थोड़ा, लेकिन मेरा मानना है सर कि निबंध स्वयं की दिमागी उपज होनी चाहिए। आज तक हम जो पढ़े लिखे हैं उसी का विश्लेषण है निबंध। हाँ बिल्कुल। तो निबंध किसी का देख के रट के तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आइडिया लिया जा सकता है। तो मैं खुद से सोच के लिखता था, और कोटेशन के लिए मैं यूट्यूब से देखा था, तो उसको याद किया था। अच्छा जी। कोटेशन लिखते थे खूब सारे जो है? हाँ, कोटेशन मैं 4 लिखा था प्रत्येक निबंध में। अच्छा अच्छा। तो ठीक ठाक ही हुआ। हाँ। जो है 4 लिखना भी बहुत है, क्योंकि याद रह जाना भी वहाँ पर एक बड़ी बात होती है जो है। इसके बाद जो है निबंध हो गया, और मेंस में आप कितने घंटे समय देते थे पढ़ाई के लिए जो है? मेंस के लिए सर हम लगभग कई खंडों मिला के 9 घंटे। 9 घंटे के आसपास। और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में इतना ही था। अच्छा। 8-9 घंटे लगभग 8-9 घंटे का आपका रेगुलर शेड्यूल रहा है जो है। तो आपने जब 2016 से तैयारी शुरू की है, 2021, 22, 23 आ गया अब जो है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रही या बीच में कहीं आपको मतलब डिस्प्लेस भी होना पड़ा कि जो है कुछ दिन ब्रेक हो गया हो, या किसी और वजह से ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, कंटिन्यू पढ़ाई हमने की है, चाहे विज्ञापन आए ना आए। हाँ। हमने पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखा, क्योंकि मैं सोचता था कि ये एक पढ़ाई ऐसा है कि हम इसके माध्यम से बदलाव ला सकते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैं जी जान से इसमें लगा था। अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद आप कमाने चले गए थे, कमाना ही कहेंगे उसको जो है।
तो उसके बाद आपके ऊपर आर्थिक दबाव नहीं पड़ा जो है कभी जीवन में कि बड़ी लंबी तैयारी हो गई, कोई पेपर तो आपका निकल नहीं रहा है, मेंस भी निकल रहा है तो मेंस फाइनल नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ पारिवारिक दबाव नहीं पड़ा आर्थिक कि जो है अब आपको कमाना चाहिए या कुछ साथ में काम कर लो पढ़ते हुए? नहीं, समस्याएं तो आ रही थी सर, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग था तो मैनेज हो जाती थी, लेकिन दबाव था सिलेक्शन लेने का। हाँ। जी सर। और जब ये रिजल्ट निगेटिव होते थे बीच बीच में आपके, निगेटिव हुए ही हैं, केवल यही वाला पॉजिटिव हुआ है, बाकी तो मेंस में भी भले आप मेंस तक पहुँचे लेकिन रिजल्ट तो फाइनली निगेटिव ही रहा उसका जो है, तो काफ़ी निराशा होती होगी। उस पर क्या घर वालों की प्रतिक्रिया रहती होगी, क्या कहते थे सब जो है? घर वाले सांत्वना देते थे कि मतलब हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच रहे हो, मेंस तक पहुँच रहे हो तो लगे रहो। हालांकि निराशा होती थी, लेकिन क्षणिक निराशा होती थी, फिर मैं लग जाता था अगले एग्जाम के लिए। अच्छा, ये जो पूरा आपका तैयारी की जर्नी रही है 2016 से और अभी तक की 22 तक की मान लें जो है, लगभग 6 साल हो गए इसको जो है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ऐसा विचार था जिसकी वजह से आप टिके रहे जो है? आप मतलब आपके पास फिर वही ऑप्शन था कि आप कहीं जॉब करने लगते, छोड़ देते बीच में, सोचा जरूर होगा 1-2 बार जो है, आया जरूर होगा मन में, लेकिन कौन सा ऐसा संकल्प आपको पकड़े हुए था कि आपको नहीं यही करना है, अब कुछ और नहीं करना है? आत्मविश्वास था सर कि हो जाएगा। अच्छा जी, और मुझे यही रास्ता ही दिखता था केवल, इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था कि मैं छोड़ के क्या करूँगा, फिर वही सूरत और ये सब जाना। और तो मुझे आत्मविश्वास था कि हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ता था सर, तो टाइम पास के लिए या दिखावे के लिए नहीं पढ़ता था। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था, विकल्प नहीं था कि वापसी हो जाए, क्योंकि आप जो है वो सब भी देख आए थे। जी, जो तो एक सामान्य वहीं जाने में डर लगता था। हाँ। इसलिए मैं और पढ़ता था। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने विकल्पों को ख़त्म कर दिया, तभी जो है आप यहाँ तक पहुँच पाए जो है। करंट अफेयर्स पे जो है कैसे आपने पकड़ बनाई जो है शुरुआत से जो है? क्या पेपर वगैरह भी पढ़ते थे जो है? पेपर पढ़ते थे सर, लेकिन ज़्यादातर मैं यूट्यूब से ढूंढ के नोट्स बनाता था। अच्छा, डेली का डेली? डेली जी, डेली का डेली लिखता था, 10 जितने मिल जाते थे। और उसके बाद जो घटना सार आती थी 3 महीने की या 6 मंथ की, तो उससे मैं लेके फिर से नोट्स बनाता था, और वैसी नोट्स को बार बार पढ़ता था, दिन में 2 बार पढ़ता था, सुबह शाम, और बाकी घटनाओं से अपडेट रहता था। तो लगभग जीएस करेंट अफेयर्स पे पकड़ अच्छी बन गई थी, तो सही हो जाते थे सर। तो करेंट अफेयर्स के लिए घटना सार और क्रॉनिकल में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। और एग्जाम के समय ई दृष्टि की आ जाती थी, हाँ, उसको पढ़ लेता था। तो ये तो करंट अफेयर। अब ये रिवीजन जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिवीजन करते थे, कितना रिवीजन कर लेते थे? जीएस का कितना करते थे, उस बाकी चीज़ों का जो है? जीएस का सर घटना चक्र को मैं बहुत बार पढ़ा हूँ जी, अगर मैं 50 बार का हूँ तो अतिशयोक्ति ना होगा। अच्छा, एक बुक। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ें मतलब याद हो गई थी लगभग, और कुछ चीज़ें ऐसे व्यवहारिक भी थी, जैसे ज्योग्राफी मुझे अच्छी तरह मैप से याद हो जाता था। हाँ। तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी। हिस्ट्री में थोड़ा भूलते थे तो बार बार रिवाइज कर लेते थे, क्योंकि रिवीजन जरूरी है सर। रिवीजन नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन बना रहता है। अच्छा, समीक्षा अधिकारी में आपको 3-4 कौन से सबसे कोर सब्जेक्ट लगते हैं जिस पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए जो है और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इतने पकड़ है तो कोई भी प्री निकल जाएगा या मेंस निकल जाएगा। अच्छा जी सर। तो इस पे आप खूब ज़्यादा रिवीजन भी किया आपने जो है, इसको बार बार तैयार किया जो है। ज्योग्राफी आपका जो है ऑप्शनल भी रहा है, तो ज्योग्राफी ने आपको काफ़ी हेल्प भी की होगी। ज्योग्राफी पढ़ने के बारे में क्या सलाह देते हैं, कैसे पढ़ें उसको जो मेंस के लिए और प्री के लिए जो है? प्री के लिए सर मैप याद होना जरूरी है। याद माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन से देश किधर है, कौन लोकेशन पता होना चाहिए। बिना मैप के ज्योग्राफी अंधेरे में पढ़ने जैसा है। अच्छा जी। तो मैप देखना चाहिए, 50% तो वहीं से हो जाएगा मैप से ही। और कुछ थ्योरी है तो उसको बार बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ज्योग्राफी में तो समझने वाली बातें हैं। मतलब मैप बेस्ड स्टडी सबसे बेस्ट पॉलिसी है उसके लिए जो है। तो आपके जो है जब रिजल्ट आया जिस दिन जो है जी, तो कैसे सूचना मिली और उसके बाद का क्या रिएक्शन था जो है पूरे परिवार में और हर तरफ? तो सुबह से हमको पता था, लेकिन घर में मैं बताया नहीं था कि आ जाएगा। अच्छा।
तो मैं सुबह से, क्योंकि पता चल जाता है यूट्यूब के माध्यम से हाँ। कि आने वाला है, हाँ। तो बेचैनी तो खूब थी। मैं सोचता था कि किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, लेकिन देखा तो पूरा अप्रत्याशित रह गया मैं जी। और काफ़ी खुशियाँ हुई, इससे पहले तो इतनी खुशी हमारे घर में नहीं आई थी जी। तो गांव और वहाँ के क्षेत्र में भी आपका जी। काफ़ी सम्मान हुआ होगा जो है। काफ़ी सम्मान हुआ, उनको लगा कि ये लड़का गांव में ही रह के निकल गया, हाँ हाँ। सब कुछ काम करते हुए और परीक्षा निकाल ले रहा है। तो क्योंकि हाँ, आप लखनऊ आए तो मात्र 6-8 महीने के लिए आए, फिर आप लोग वापस चले गए वहीं, घर पे ही रखे पढ़े जो है। अच्छा, आपकी रैंक 3 आई है, तो क्या ये उम्मीद थी कि रैंक 3 आ जाएगी? नहीं सर, उम्मीद नहीं था, क्योंकि लिखित में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और तो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन संतुष्टि था कि अच्छा पेपर हुआ है। हिंदी ड्राफ्टिंग में अच्छा हुआ था, शब्दावली 9 सही थी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद था कि चयन हो जाएगा, लेकिन रैंक 3 की उम्मीद नहीं थी। अच्छा जी। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस किस बात का था जो है, मतलब जो आपने पेपर दिया मेंस का, तो आप कह रहे थे ना कि मैं मेंस पीसीएस मेंस में मैं थोड़ा लापरवाही कर गया, मैं इससे इतना ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हो गया था, तो किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था? कॉन्फिडेंस हमें सर हिंदी ऑब्जेक्टिव पे था, और हिंदी ड्राफ्टिंग पे, और निबंध भी हमने सही लिखा था, जैसे एक लय में क्रमबद्धता के साथ लिखा था, तो उम्मीद था कि एक औसत मार्क मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन हिंदी ऑब्जेक्टिव और हिंदी ड्राफ्टिंग पे मुझे कॉन्फिडेंस था जी। जीएस भी मेरे औसत ठीक हुए थे। अच्छा। 73 क्वेश्चन हुए थे। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो ठीक ही रहा जो है आपका जो है। तो अब हम लोग जो है काफ़ी बात कर चुके हैं, अब थोड़ा सा इसको समापन की ओर बढ़ेंगे। आपकी बड़ी डाइवर्स जर्नी रही है। एक ज्ञानीश जी हमारे आए थे, जिनका पहला इंटरव्यू शायद आपने देखा हो। वो भी 10 साल के लिए जॉब पे निकल गए थे, ग्रेजुएशन के बाद ही जो है 10 साल उन्होंने भी खूब सारी जॉब वाब करके जब थक के वापस आ गए कोरोना में, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं उन्हीं से आपको रिलेट कर सकता हूँ कि आपने भी 6 साल कुछ नहीं पढ़ा, नहीं, ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं पढ़ा। मतलब पढ़ाई के बारे में, कंपटीशन के बारे में सोचा ही नहीं कि कुछ करना है। आपने सोचा कि एक जॉब करनी है, कैसी भी जॉब प्राइवेट मिल जाए जो है। 6 साल आप पूरी तरह से दूर रहे, फिर आप आए इस फील्ड में। परिवार भी बहुत संपन्न नहीं है आपका, एक कृषक परिवार से हैं जो है, बहुत ही साधारण स्थितियों में सब कुछ संभव हुआ आपके साथ जो है। तो आप जो है अपनी जीवन की जो जर्नी है, जो ये संघर्ष आपका रहा है, उससे जो आप सार निकाल पाते हैं वो कहिए जो है सबसे, जो है कि क्या आपके प्लस पॉइंट रहे जिसकी वजह से जो है आप यहाँ तक पहुँचे, और क्या सलाह देना चाहते हैं सभी को जो है? सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। ईमानदारी से, अनुशासन और धैर्य बना के तैयारी कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बुक्स को बार बार पढ़िए, और धैर्य बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता पे क्षणिक निराशा स्वाभाविक है, लेकिन इसको दीर्घकालिक ना बनाइए, लगे रहिए और आप अवश्य सफल होंगे। शुभकामना। बहुत बहुत अच्छा संदेश आपने दिया जो है, और ये हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन जब किसी सफल व्यक्ति से कोई इस चीज़ सुनता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये जो प्रतियोगिता वाला सफ़र है जीवन का, इसमें धैर्य वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पक्का है कि अगर आपको सफल होना है तो असफल भी होना है उससे पहले, और कोई एक बार होता है, कोई 2 बार होता है, कोई 4 बार होता है, कोई बार बार होता है, लेकिन जो धैर्य से लगा रहता है, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, कभी ना कभी वो सफल होगा, ये विश्वास मन में होना चाहिए जो है। एक बात मैं कहना चाहूँगा सर कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति में भी 6 साल लग गए थे। हाँ बिल्कुल लग गए थे। अगर हम लोग को भी 6 साल 7 साल लगते हैं तो घबराने की बात नहीं है, लगे रहिए आप लोग। और जब तक भगवान बुद्ध की बात कर दी है, मैं भी आजकल उनको पढ़ रहा हूँ जो है, तो पहले तो उन्होंने सारे गुरुओं को आजमाया, सब किसी ने कोई ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया, फिर जब अंततः जो है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं करेंगे, अकर्मण स्थिति में आ गए, लेकिन उन्होंने अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ा, तब उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था। तो बहुत अच्छा आपने प्रसंग यहाँ पर ये रखा जो है। और आगे का क्या भविष्य में प्लानिंग देख रहे हैं अब जो है? जी अभी पीसीएस की तैयारी में लग रहे हैं, तो कम से कम एसडीएम बनना लक्ष्य है। अच्छा जी। तो अब तो आप लखनऊ में रहेंगे जो है, और यहाँ पर आपको एक बेहतर माहौल भी मिलेगा पढ़ने का जो है, बस आपको समय निकालना पड़ेगा और अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको याद भी रखना पड़ेगा कि आरओ बन के संतुष्ट नहीं होना है। हाँ, क्योंकि ये भी एक पोस्ट ऐसी है ना,
इसकी चकाचौंध बहुत है। हाँ। जब आप वहाँ पहुँचेंगे विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर, तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा और आपको एक जो है बहुत जो प्रिविलेज्ड फीलिंग होगी, उसके बाद कुछ लोग डगमगा जाते हैं वहाँ पर जो है। तो आपको लगता है कि आप डगमगाने वाले नहीं हैं? नहीं सर, नहीं, मनाने वाले तो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये संकल्प कायम रहे और ईश्वर से भी हम प्रार्थना करेंगे, आप सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं कि सुरजीत जी जो है अपने आगामी लक्ष्य, अगले लक्ष्य जो है पीसीएस को अब अच्छे से निभाएं और उसके लिए अच्छा प्रयास करें। और एक दिन फिर हम लोग यहाँ बैठ के इनके साथ चर्चा करेंगे पीसीएस की तैयारी के बारे में कि किस तरह इन्होंने पीसीएस में सफलता प्राप्त की। तो आज का जो है साक्षात्कार यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप जो भी इनसे और पूछना चाहते हैं। बाकी तो सारी बातें हो गई, इतनी बातें पर्याप्त हैं जो है इनका व्यक्तित्व जानने के लिए, इनकी सफलता का राज जानने के लिए। और कुछ जो आप पूछना चाहें कमेंट पूछिएगा। और सुरजीत जी से मेरा आग्रह ये है कि उस पर आप जो है रिप्लाई कर दीजिएगा जब भी समय आपको मिले। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।